भानगढ़ का किला रात के अंधेरे में खड़ा था। सन्नाटा, डरावना। लोग कहानियां सुनाते थे, एक श्राप की कहानियां। यह श्राप सदियों पुराना था, जिसने इस किले को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा श्राप जो किले को सताता था। कहते हैं कि एक तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया था और तब से यहां कोई भी रात में नहीं रुकता। किला कभी बहुत सुंदर था, इसकी दीवारें चमकती थीं और महल में रौनक थी। अब खंडहर, समय ने इसे बदल दिया। टूटी हुई दीवारें, खाली महल। यहां कभी राजा महाराजाओं का निवास था, अब सिर्फ वीरानगी है। एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज ढलने लगा। जैसे ही अंधेरा बढ़ता, किले की रहस्यमयी कहानियां जीवंत हो उठती। परछाइयां लंबी और डरावनी होती गईं। हर कोने में एक अनजाना डर महसूस होता था। एक ठंडी हवा खंडहरों से बहने लगी। यह हवा जैसे अतीत की कहानियां सुनाती हो। बीते हुए कल की रहस्यमयी बातें फुसफुसाने लगीं। हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी थी। जैसे ही अंधेरा छा गया, किला जिंदा हो गया। ऐसा लगता था जैसे यहां की आत्माएं जाग उठी हों। अजीब आवाजें रात में गूंजने लगीं। ये आवाजें किसी अनदेखी शक्ति की उपस्थिति का एहसास कराती थीं। कदमों की आहट, फुसफुसाहट और हंसी। यह हंसी किसी अदृश्य आत्मा की थी जो किले के हर कोने में गूंजती थी। लोग कहते हैं कि यहां रात में रुकने वाला कभी वापस नहीं आता। भानगढ़ का किला, एक रहस्य, एक श्राप और एक डरावनी कहानी। कुछ दोस्तों का ग्रुप किले को एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। उन्हें रहस्य ने अपनी तरफ खींचा। वे कहानियों से नहीं डरे। जैसे ही चांद निकला, वे किले में घुस गए। हवा और ठंडी हो गई। उनकी घबराहट भरी हंसी ने सन्नाटे को तोड़ा। जैसे ही वे किले के अंदर गहरे गए, उन्होंने सुना फुसफुसाहट, पहले धीरे फिर तेज। दोस्त रुक गए, उनका खून जम गया। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फुसफुसाहट जारी रही। दोस्त डर गए थे, लेकिन क्यूरियस भी थे। उनके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था, जैसे कोई रहस्य उनके सामने खुलने वाला हो। वे फुसफुसाहट की आवाज का पीछा करने लगे। यह आवाज उन्हें किसी अनजानी दिशा में खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। एक अंधेरी राह पर नीचे। यह रास्ता इतना स्याह था कि उन्हें अपने कदमों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। रास्ता पतला और गीला था। हर कदम पर फिसलने का डर था और दीवारों से टपकता पानी माहौल को और भी भयानक बना रहा था। जालों से छत ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सालों से वीरान पड़ी हो और यहां कोई नहीं आया हो। हवा भारी और दबाव वाली थी। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था और धुंध ने उनकी दृष्टि को और भी सीमित कर दिया था। रास्ते के अंत में उन्होंने एक परछाई देखी। यह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। आम की खाका आदि जैसे कि थे। कोई भूतिया आकृति, लंबी और अंधेरे में घिरी हुई। उसकी उपस्थिति ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो वैसे ही खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी स्थिरता ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। दोस्त रुक गए। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में गूंजती सुनाई दे रही थीं। परछाई ने मुड़कर देखा और उन्होंने उसकी आंखें देखीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे उनकी आत्मा को भेद रही हों। अंधेरे में लाल चमकती हुई। यह दृश्य इतना भयानक था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। और घिपची ही थी, बाइक की थी। कहते हैं एक राजकुमारी कभी किले में रहती थी। यह किला बहुत पुराना और रहस्यमयी था, जिसकी दीवारों में कई कहानियां छुपी हुई थीं। वो सुंदर और दयालु थी। उसकी सुंदरता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। लेकिन एक जादूगर उससे प्यार करता था। वह जादूगर बहुत शक्तिशाली था और उसकी काली शक्तियों के लिए जाना जाता था।
जादूगर ने जादू से उसका प्यार पाने की कोशिश की। उसने कई मंत्र और टोटके किए ताकि राजकुमारी उसके वश में हो जाए, लेकिन राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। उसने साफ कह दिया कि वह किसी भी जादू के प्रभाव में नहीं आएगी। गुस्से में उसने किले को श्राप दे दिया। उसने कहा कि इस किले में अब कोई भी सुख शांति से नहीं रह पाएगा। उसने कहा कि कोई भी किले में जिंदा नहीं रह पाएगा। किले की दीवारें अब डर और अंधकार से भर गईं। जो भी कोशिश करेगा उसका बुरा अंत होगा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सभी का अंत दुखद और भयावह हुआ। दोस्तों ने यह कहानी सुनी थी। वे इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। क्या यह सच हो सकता था? क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था, या यह सिर्फ एक कहानी थी? क्या वो परछाई वही जादूगर का भूत था? क्या आज भी उसकी आत्मा किले में भटकती है, अपने प्यार की तलाश में? दोस्तों ने भागने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन जिस गलियारे से वे आए थे वह गायब हो चुका था। वे फंस चुके थे। वे खुद को एक आंगन में पाए। दीवारें ऊंची और भव्य थीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। घबराहट बढ़ने लगी। वे किले में एक अज्ञात इकाई के साथ फंस गए थे। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई, इस बार और करीब, उन्हें घेरते हुए, उनके डर का मजाक उड़ाते हुए। दोस्तों ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा। वे खंडहरों के बीच दौड़ने लगे। निराशा ने उन्हें गति दी। उन्होंने हर दरवाजा, हर खिड़की आजमाई, लेकिन सब कुछ बंद या सील था। किला उनके साथ खेलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उन्हें एक बेकार की दौड़ में ले जाते हुए। जैसे जैसे रात बीतती गई, उनकी उम्मीदें कम होने लगीं। क्या वे हमेशा के लिए फंसे रहने के लिए अभिशप्त थे? उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला, अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, दो आकृतियां दिखाई दीं। दो पहरेदार, प्राचीन कवच पहने हुए। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वे पारदर्शी थे। भूत। पहरेदारों ने उनका रास्ता रोक दिया, शांत और खतरनाक। उनकी उपस्थिति से एक ठंडी हवा बहने लगी। दोस्त पीछे हट गए। उनके दिल डूब गए। अगर उन्हें निकलने का रास्ता मिल भी गया तो क्या वे भूतों से बच पाएंगे? अचानक भूतिया राजकुमारी प्रकट हुई। उसका चेहरा उदास था। उसकी आंखें दुहक से भरी हुई थीं। उसने एक आवाज में कहा जो पूरे आंगन में गूंज उठी, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन जादूगर से सावधान रहना। दोस्त दंग रह गए। राजकुमारी, जो खुद श्राप का शिकार थी, उन्हें रास्ता दिखा रही थी। वो असली कैदी यहां है, राजकुमारी ने आगे कहा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी, अपनी ही बुराई में फंसा हुआ। राजकुमारी ने एक छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा किया। जाओ, उसने आग्रह किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दोस्तों ने संकोच नहीं किया। वे रास्ते की ओर दौड़े। भूतिया पहरेदार उनका पीछा कर रहे थे। वे जादूगर की गुस्से से भरी चीखें अपने पीछे गूंजते हुए सुन सकते थे। उसकी शक्ति किले की नींव हिला रही थी। वे रास्ते से बाहर निकले और अचानक सुबह की रोशनी में आंखें मिचमिचाने लगे। गिम गी हाय की बैकी बेके कले की केका बाहर थे, आजाद। वे भानगढ़ के प्रेतवाधित किले से बच निकले थे, लेकिन वह अनुभव उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ गया। श्राप, भूत, राजकुमारी की चेतावनी, यह सब बहुत वास्तविक था, बहुत भयानक। जैसे ही उन्होंने किले की ओर देखा, उन्होंने एक आकृति को प्राचीर पर खड़ा देखा, लंबा और छायादार। जादूगर। वह फंस गया था, जैसा कि राजकुमारी ने कहा था, लेकिन भानगढ़ किले का श्राप जिंदा था। उस रात की एक भयानक याद जिसे वे कभी नहीं भूल सकते।